आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। यह कविता युगधारा काव्य संकलन में संकलित है। कविता है अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं अमल अर्थात निर्मल, स्वच्छ, धवल अर्थात श्वेत, गिरी अर्थात पर्वत, शिखर अर्थात चोटी। कवि कहते हैं कि हिमालय की जो चोटी है वो कैसी है, निर्मल है, सफेद है, स्वच्छ है, जहाँ मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। बादल को घिरते हुए देखना बहुत ही सुंदर दृश्य, वर्षा के आगमन का एक सुंदर दृश्य है, जिसे कवि ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, वहां उपस्थित होकर देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, आगे कवि कहते हैं छोटे छोटे मोती के समान, शीतल अर्थात ठंडे, तुहिन अर्थात ओस के कण को कहा मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर एक झील है जो हिमालय पर है। स्वर्णिम अर्थात सुनहरे कमलों पर मैंने उन छोटे छोटे मोती के समान कणों को गिरते हुए देखा है, ओस के कणों को गिरते हुए देखा है। यहाँ पर कवि ने स्वर्णिम कमल क्यों कहा? कवि ने स्वर्णिम कमल इसलिए कहा क्योंकि प्रातः कालीन सूर्य की किरणें जब कमलों पर पड़ती हैं तो एक सोने की आभा लिए हुए बहुत ही कहना चाहिए उनका सुनहरा दृश्य प्रस्तुत करती है, इसलिए कवि ने सुनहरे कमल कहा है। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। वर्षा के आगमन का एक सुंदर चित्रण है इसमें। यहाँ विद्यार्थियों छोटे छोटे में अनुप्रास अलंकार है और मोती जैसे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो हम विशेष में लिख सकते हैं। भाषा सहज सरल है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है।